हेलो एंड नमस्कार, हम डॉक्टर गोविंद, जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे पाइल्स और फिशर के बारे में कि ये पाइल्स और फिशर होता क्या है। यूजुअली लोग हमारे पास आते हैं और कोई भी कंप्लेन रहती है, वो आते हैं और कहते हैं कि मेरे को पाइल्स है। तो ये कन्फ्यूजन है, हम कोशिश करेंगे कि इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। तो पहले बात करेंगे पाइल्स क्या होते हैं। पाइल्स क्या होते हैं कि ये एनल कुशंस होते हैं, यानी कि उभरा हुआ कुछ पार्ट होता है हमारी एनल कैनाल में, लैट्रिन के रास्ते में। और जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है या हार्ड स्टूल होता है तो उसकी वजह से ये एनल कुशंस बढ़ने लग जाते हैं। एनल कुशंस के पीछे क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो इनिशियली क्या होता है, हार्ड स्टूल की वजह से उसमें स्क्रैचेस लग जाते हैं एपिथेलियम में, यानी कि उसकी जो ऊपर की लाइनिंग है वो इरोड हो जाती है, वो कट लग जाते हैं। उसकी वजह से उसमें पहले ब्लीडिंग होती है और फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। सेकेंड स्टेज में पाइल्स के जो मस्से हैं वो बाहर आने लगेंगे, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अंदर चले जाएंगे। थर्ड स्टेज में पाइल्स के मस्से बाहर आएंगे, लेकिन हमें वो उंगली से अंदर करने पड़ेंगे। और फोर्थ स्टेज में पाइल्स के मस्से परमानेंटली बाहर होंगे। और फोर्थ स्टेज में ऐसे गुच्छे के जैसे लैट्रिन के रास्ते के बाहर पाइल्स के मस्से रहेंगे। और इस स्टेज में पाइल्स में बहुत ज़्यादा पेन होगा। कुछ लोगों को पाइल्स का पता फोर्थ स्टेज में ही पता चलता है, क्योंकि पहली 3 स्टेजेस में पाइल्स में कोई पेन नहीं होता है, हल्की थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, नहीं तो फिर ये अननोटिस चले जाते हैं। तो पाइल्स में ब्लीडिंग कैसी होती है, पाइल्स में एक पिचकारी के जैसे ब्लीडिंग निकलती है, यानी कि टपके टपके गिरते हैं या फिर पिचकारी निकलती है। तो अगर आपको ब्लीडिंग ऐसी हो रही है, पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है, या फिर टपके टपके ब्लीडिंग हो रही है, पिचकारी के जैसे ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको पाइल्स है। या फिर पाइल्स का कोई मस्सा आपको बाहर आ गया है और वो काफ़ी पेन कर रहा है, तो ये स्टेज 4 पाइल्स है। अब बात करते हैं फिशर की, कि फिशर क्या होता है। फिशर होता है कि कोई भी कट लग जाना, उसको हम फिशर बोलते हैं। ये भी किस वजह से होता है, टाइट लैट्रिन जब आती है या कॉन्स्टिपेशन होता है और हम जोड़ लगाते हैं, तो उसमें लैट्रिन के रास्ता छिल जाता है बाहर की तरफ से। सो उस छिलने की वजह से लैट्रिन के रास्ते में दर्द होता है। कोई मस्सा बाहर नहीं आता है, लेकिन दर्द होता है, और दर्द भी बहुत ऐसे नहीं है, दर्द होता है ऐसे लगता है जैसे किसी ने कोई चीरा लगा दिया हो या किसी घाव पे नमक लग गया हो। जैसे कि आपके मुंह में छाले होते हैं और आपने कोई भी मिर्ची मसाले वाला कुछ खा लिया हो, तो जैसे वो जलता है, जैसे वो बर्निंग सेंसेशन होती है, इतना ही या फिर इससे ज़्यादा पेन होता है। और वो यूजुअली होता है लैट्रिन करने के बाद में, और वो 2 से 3 या 4 से 5 घंटे तक वो पेन रह सकता है। तो ये हमने जाना पाइल्स और फिशर के डिफरेंस के बारे में। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये पाइल्स और फिशर होता क्या है। यूजुअली कोई भी चीज़ लैट्रिन के रास्ते के बाहर कोई भी चीज़, या तो पाइल्स हो गया यानी कि बवासीर हो गया, या फिर फिशर हो गया, या फिर भगंदर हो गया यानी कि फिस्टुला हो गया। तो कोई भी अगर कुछ भी है तो मेनली होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से या हार्ड स्टूल की वजह से, या फिर हम अगर लंबे समय तक लैट्रिन के में बैठे रहते हैं और पोटी पे बहुत ज़्यादा टाइम हम व्यतीत करते हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है पाइल्स होने का। अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इसका ठीक करने का कारण है, इसका ठीक करने का एक सॉल्यूशन है कि हमें जो कॉज है उसको अवॉइड करना है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन या हार्ड स्टूल को अवॉइड करना है। तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा पानी पी सकते हैं, हरी सब्जी या फल फ्रूट खा सकते हैं, और अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ा सकते हैं। तो इन सब कारणों से, इन सब की वजह से ये फिर पाइल्स और फिशर आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर बढ़ गए हैं तो वो वहीं तक रुके रहेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।